हैं तो उसमें लिखा होता है देवी जी बड़ी हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है भगवान शिव शंकर बड़े हैं, भागवत जी पढ़ रहे हैं तो नारायण भगवान का, और विष्णु पुराण पढ़ रहे हैं तो भगवान श्री विष्णु का महत्व आ रहा है। तो क्या सार है, ऐसा क्यों नहीं कर देते? एक उन्होंने प्रश्न के अंत में यही लिखा, ऐसा क्यों नहीं करा वेद व्यास जी ने कि किसी एक कोई प्रतिपादित कर दिया होता, एक कोई बना देते, इतने सारे अलग अलग करने की क्या ज़रूरत थी? और अगर अलग अलग करा तो इनमें से सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है? तो इसको आप समझिए, हमारे यहाँ सिद्धांत है पंचायतन का। पंचायतन सिद्धांत क्या होता है? परमात्मा का जो मूल स्वरूप है उसको हमने निराकार के रूप में स्वीकृत कर लिया मान लीजिए, तो वो निराकार का ही साकार स्वरूप 5 रूपों में अभिव्यक्त हुआ। जैसे मान लीजिए ये मेरे हाथ में पूरा हाथ है, तो इसमें एक उंगली जो है यही भगवान शिव शंकर हो गए, यही भगवान विष्णु हो गई, यही माँ दुर्गा जी हो गई, ये गणेश जी हो गए, और ये आदित्य नारायण भगवान सूर्य भगवान हो गए। तो इस तरीके से यही है, अब इनमें कोई भेद थोड़ी ना है, ये पूरे हाथ ही हैं। और ये जो उंगलियां निकली ये भी उसी का भाग है उनसे, और उनमें कोई अंतर नहीं है। परंतु जब वो निराकार जो है वो साकार की दुनिया में आता है तो वो इन 5 के रूप को ग्रहण कर लेता है। अब दैवी भागवत में लिखा है देवी दुर्गा ने बनाई है, शिव पुराण में लिखा है भगवान शिव शंकर ने बनाई है, तो इसको आप समझ लीजिए ये सारी घटना कल्प भेद से सिद्ध हो जाती है। कल्प भेद क्या होता है? आसान भाषा में समझिए, ब्रह्मांड पहली बार नहीं बना है और ना पहली बार बनेगा, आगे भी बनता रहा, पहले भी बनता रहा है, आगे भी बनता ही रहेगा इस तरीके से। तो कभी वो परमात्मा भगवान श्री हरि का रूप धारण कर लेता है, कभी वो गणेश के रूप में आ जाते हैं, कभी वो भगवान शिव शंकर के रूप में आ जाते हैं, तो इसमें कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। अब एक प्रश्न और आ गया, उन्होंने अंत में जो कहा आपने कि ऐसा क्यों नहीं कर दिया जैसे अन्य धर्मों में है कि एक ही को प्रधान कर देते, बाकी सब उसके नीचे चलते हैं। जैसा भी था, ये अलग अलग पंचायतन का सिद्धांत बनाने की आवश्यकता क्या थी? तो आप एक मेरे को उत्तर दीजिए, क्या हर व्यक्ति, हर मनुष्य एक जैसा है? हर मनुष्य में अंतर है ना, हर किसी के स्वभाव अलग हैं, कोई सात्विक है, कोई तामसिक है, तो कोई राजसिक है। अब उसमें से भी कोई तामसिक राजसिक है, कोई सात्विक और राजसिक है। अब ऐसे करते करते वर्गीकरण और बढ़ता चला गया। तो इस तरीके से कोई तामसिक व्यक्ति है, उसको मैं कहूँ श्री हरि की उपासना करो, तो कैसे कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा, असक्षम है वो। तो सनातन धर्म ने क्या करा कि मनुष्य मात्र को ईश्वर की उपासना का अधिकार मिल जाए। वो कैसे मिलेगा? आपके अनुकूल। परमात्मा इतने दयालु हैं, भगवान इतने दयालु हैं कि वो आपके अनुकूल होकर प्रकट हो गए। जैसे आप हैं वैसे वो। अगर आप तामसिक हैं तो प्रभु तामसिक रूप धारण करके आ गए, तामसिक गुण को स्वीकार करा। और अगर आप सात्विक हैं तो सात्विक गुण को स्वीकार करा। परमात्मा तो किसी गुण से जुड़ा ही नहीं होता है, वो तो मुक्त है, नित्य है, आनंद में है। तो इस तरीके से ये सनातन का वैभव है, सनातन धर्म का आनंद है कि इसमें इतने सारे देव हैं, क्योंकि आप अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार उन देव को सुन सकते हैं, उनके मार्ग पर चल सकते हैं। उनकी जो पद्धति है आराधन की, उनकी जो पद्धति है पूजन की, उसका अनुसरण करते हुए उसी मोक्ष के पद को प्राप्त करेंगे जो भगवान विष्णु का भक्त प्राप्त करेगा, जो भगवान शिव का भक्त प्राप्त करेगा, और भगवान श्री आदित्य नारायण या दुर्गा या गणेश जी का भक्त प्राप्त करेगा। अब इनमें से पंचायतन सिद्धांत की जब बात आई है तो मूल रूप से मंदिर भी इन्हीं 5 के ही बनते हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है। श्री आद्य गुरु शंकराचार्य जी के नियमानुसार अगर हम चलें, पंचायतन के सिद्धांत के अनुसार चलें, गोस्वामी जी ने भी इस सिद्धांत को रखा पंचायतन के, रामचरितमानस में सोरठों का आप दर्शन कर लीजिए। तो इसमें गणेश जी का मंदिर, देवी दुर्गा और उनके जितने भी अवतार हैं, कालरात्रि हैं, महागौरी हैं, उन सब का मंदिर। उसके उपरांत में भगवान शिव शंकर और जितने भी रुद्र भगवान के अवतार हैं उनका मंदिर, और भगवान श्री हरि, राम, कृष्ण आदि इन सब के जितने अवतार हैं उनके मंदिर, और अंत में भगवान श्री आदित्य नारायण। आदित्य नारायण भगवान के मंदिर भी मिलते हैं, परंतु मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं, वो प्रत्यक्ष देव हैं, वो तो साक्षात यहाँ प्रकट हैं। इन्हीं 5 के मंदिर होते हैं। इतनी बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, इनके अतिरिक्त किसी का मंदिर नहीं होगा। कोई भी देव है तो इन्हीं 5 से किसी ना किसी प्रकार जुड़ा होगा, और अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो उनका मंदिर अशास्त्रीय माना जाएगा। तो इतनी सी बात हमको समझनी चाहिए, और सिद्धांत को जब हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कितनी बृहद परंपरा है। जब हम कह देते हैं कि वो एक ही क्यों नहीं कर दिया, भाई शिव जी को क्यों बड़ा बनाया, विष्णु जी को क्यों बड़ा बनाया,
अगर एक ही को कर देते तो जितने विष्णु भक्त हैं वो कहाँ जाते, उनको तो आप फिर क्या कर देते, वो सब गलत हैं, तो ये गलती हो जाती। तो क्या करा उन्होंने, वेद व्यास जी भगवान ने इस तत्व को समझा, परमात्मा क्या इतना कमज़ोर है कि वो एक ही को सुख दे सकता है, दूसरे को सुख नहीं दे सकता। जितने मानव हैं उतने रूप धारण करके वो उतनों को सुख दे सकता है। ये परमात्मा की असीमित शक्ति है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। अगर वो निराकार है तो वो साकार भी हो सकता है, क्योंकि परमात्मा है, वो परम शक्ति है। तो इसीलिए उनके इतने विविध रूप हैं और सनातन धर्म ने इस तत्व को समझा है। आप इस तरीके से समझ लीजिए, जो अन्य धर्म मत परंपराएं हैं वो अभी प्राइमरी स्कूल हैं, और जहाँ सनातन धर्म की बात हो रही है तो एक कॉलेज की बात हो रही है। तो जैसे प्राइमरी स्कूल में जो बच्चा होता है उसको कैसे बताएंगे कि सूर्य कैसे उग रहा है और कैसे ढल रहा है, वो पूरा उसको साइंस थोड़ी ना समझाया जाएगा। तो पिताजी ऐसे ही समझा देंगे, देखो सूर्य पहाड़ों में छिप गया है। परंतु अब जब वो बड़ा होगा, कॉलेज में पढ़ने जाएगा, तो उसको बताया जाएगा, भैया देखो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, चंद्रमा अपनी धुरी पर घूम रहा है और पृथ्वी सूर्य का चक्र लगा रही है। अब चक्र लगाने के कारण ऐसा आभास होता है कि सूर्योदय हो रहा है और सूर्यास्त हो रहा है। अब कितनी सारी बातें आ गई। तो जितनी ज़्यादा जानकारी आ रही है इसका मतलब ये है कि हम उतने स्तर के ऊपर हैं। तो ऐसा हमको समझना चाहिए, और आशा करता हूँ आपको आपका उत्तर मिला होगा। और यदि कोई प्रश्न है तो आप नीचे पूछ सकते हैं।